साथियों नमस्कार। हरियाणा ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल पर मैं मुकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम इसमें पढ़ेंगे एमसीक्यू, साइंस से रिलेटेड ये एमसीक्यू हैं जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हीमोफीलिया किसकी कमी से होता है। सबसे पहले है कि हीमोफीलिया बीमारी होती क्या है, पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, जब इंसान को चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद देखा जाता है कि 1 या 2 मिनट के बाद रक्त का थक्का बन जाता है। चोट लगी, खून बहने लगा, 1-2 मिनट के बाद वो खून क्या करेगा, जम जाएगा। उसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, रक्त का थक्का बनना। पेपर में कभी क्वेश्चन आया था कि रक्त का थक्का बनने में लगभग कितने मिनट का समय लगता है, तो लगभग 1 से 2 मिनट का समय लगता है। और अगर रक्त का थक्का नहीं बन पा रहा है, रक्त का थक्का नहीं बन पा रहा है, तो उसको एक डिजीज बोला जाता है। नाम क्या है, हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया बीमारी में क्या होता है, हीमोफीलिया बीमारी में के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं बन पाता है। तो ये बीमारी किसकी कमी से होती है, तो हमने पढ़ा हुआ है ये काम किसका था, ये काम था जी रक्त बिंबाणु का। ठीक है जी। ब्लड प्लेटलेट का क्या काम होता है जी, ब्लड प्लेटलेट का काम होता है जी रक्त का थक्का जमने में सहायता करना। लेकिन ध्यान दीजिए, फिब्रिनोजन प्रोटीन हमारे रक्त में पाई जाती है। फिब्रिनोजन प्रोटीन का भी सेम वर्क है, फिब्रिनोजन भी सेम काम आती है। क्या काम आएगी जी, ये प्रोटीन भी ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्प करती है। फिर कभी आता है कि कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्प करता है, तो वो विटामिन के भी हेल्प करेगा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा जी ये ऑल ऑफ अबोव। विटामिन के, फिब्रिनोजन प्रोटीन और रक्त बिंबाणु, ये तीनों रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करते हैं। अगर इन तीनों में से किसी की भी मात्रा कम हो जाती है तो हीमोफीलिया डिजीज बन जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास है ऑल ऑफ अबोव। अच्छा ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन से खनिज लवण की कमी से हीमोफीलिया होता है, कौन से खनिज लवण, तो तब आंसर दिया जाता है पोटाशियम। पोटाशियम की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, पोटाशियम की कमी से हीमोफीलिया हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट की, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखें, हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज भी है, एक आनुवांशिक रोग भी है। अगर माता पिता को डिजीज है तो ये बीमारी बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट है विटामिन B6 का बायोलॉजिकल नेम बताइए क्या है। विटामिन B6 का जैविक नाम क्या है, बायोलॉजिकल नेम विटामिन B6, इसका आंसर है जी पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का बायोलॉजिकल नेम है जी पायरिडॉक्सिन। ध्यान दीजिए, पेंटाथोनिक किसका नाम है, पेंटा शब्द यूज किसके लिए करते हैं, पेंटा शब्द यूज करते हैं 5 के लिए। तो पेंटा शब्द 5 के लिए यूज किया जाता है। तो B5 का बायोलॉजिकल नेम क्या होगा, पेंटाथोनिक। पेंटाथोनिक एसिड किसका नाम है, B5 का। एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है, विटामिन सी का। एस्कॉर्बिक किसका नाम है, विटामिन सी का। ध्यान दीजिए, एक कोर्स होता है CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक कोर्स होता है CA। इससे ध्यान रखें, सी का नाम किससे शुरू होगा, ए से शुरू होगा। सी का नाम किससे शुरू होगा, ए से शुरू होगा। जब विटामिन के नाम पूछे जाते हैं तो विटामिन के नाम ही ऑप्शन में दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ और भी डाल दिया जाए। काल्सीफेरोल किसका नाम है, काल्सीफेरोल है जी विटामिन डी का नाम। काल्सीफेरोल किसका नाम है, काल्सीफेरोल है विटामिन डी का। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन और आता था कभी, विटामिन डी में कौन सा मिनरल पाया जाता है, या विटामिन डी कौन से मिनरल के बनने में हेल्प करता है, तो CaLCI। इससे क्या बनेगा, इससे बन जाएगा जी कैल्शियम, इससे बन जाएगा जी कैल्शियम। तो ये आपका क्वेश्चन था, विटामिन B6 का बायोलॉजिकल नाम क्या है, तो इसका आंसर कौन सा जाएगा, इसका आंसर जाएगा पायरिडॉक्सिन। B6 का नाम ये है। पेंटाथोनिक किसका नाम है, B5 का। एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है जी, विटामिन सी का। काल्सीफेरोल किसका है, विटामिन डी का। विटामिन ए का नाम क्या होता है जी, रेटिनॉल। तो ये सभी विटामिन के नाम याद करने के लिए एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक होती है। उस शॉर्ट ट्रिक को सीखने के लिए विटामिन्स का एक टॉपिक डाल लेंगे आगे, उस टॉपिक को थोड़ा सा देख लेना, उसमें आपको ये विटामिन्स के बारे में काफ़ी डिटेल उसकी बता दी जाएगी और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
टाइगर का बायोलॉजिकल नेम बताइए। टाइगर का बायोलॉजिकल नेम होता है पैंथेरा टाइगरिस। ये बायोलॉजिकल नेम करते टाइम ध्यान रखें, बायोलॉजिकल नेम में जो आपसे पूछा गया है इसकी कोई ना कोई हिंट मिलेगी। टाइगर का नाम पूछा गया है तो आंसर कौन सा चला जाएगा, टाइग्रिस। लाइन का पूछा जाता तो क्या चला जाता, लियो। ठीक है, पैंथेरा लियो किसका नाम है जी, लायन का। फाइकस रिलियोजोसा किसका नाम है, रिलियोजोसा शब्द किससे बना हुआ है जी, रिलीजियस से। रिलीजियस का मतलब होता है जी धार्मिक। ठीक है, धार्मिक। तो धार्मिक कौन से वृक्ष को माना जाता है, धार्मिक माना जाता है पीपल को। तो पीपल का नाम क्या है, फाइकस रिलियोजोसा। पीपल की पूजा की जाती है, इसको जो है रिलीजियस माना जाता है, इसको मानते हैं रिलीजियस मानते हैं, इसकी पूजा की जाती है, धार्मिक मानते हैं। तो यहाँ से एक वर्ड उठा लिया गया, क्या, रिलिजियोसा। पूजा क्यों की जाती है, उसके पीछे रीजन ये था कि पीपल का पेड़ 24 आवर ऑक्सीजन देता है। पीपल का पेड़ 24 आवर ऑक्सीजन देता है। ठीक है, कैनिस फैमिलियरिस किसका, कैनाइन। कैनिस वर्ड किससे बना हुआ है, कैनाइन का। कैनाइन कौन से दांत होते हैं, सामने के 4 दांत होते हैं इंसीजर, सामने के 4 दांत होते हैं इंसीजर के साइड में एक एक दांत होता है कैनाइन। नुकीले दांत जो होते हैं जिससे मीट वगैरह फाड़ते हैं, जिससे जो धागा वगैरह तोड़ते हैं, तो वो होते हैं कैनाइन। और ये कुत्ते के केस में ये कैनाइन अच्छे खासे होते हैं और मनुष्य की अपेक्षा काफ़ी क्या जी, मजबूत होते हैं, बड़े होते हैं ये। तो ये कैनाइन वर्ड वहाँ से उठाया गया है। तो ये कैनिस फैमिलियरिस किसका नाम है, कैनिस फैमिलियरिस है कुत्ते का नाम, डॉग का बायोलॉजिकल नेम क्या है, कैनिस फैमिलियरिस। मीन्स क्या है कि आज ये जो आपके एमसीक्यू डाले गए ये लगभग एक एक टॉपिक से उठा के डाले गए कि इन टॉपिक की डिटेल देखने के लिए आप हरियाणा ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी आप लोग जो प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियोज आप तक आराम से पहुंचती रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुकंदर में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चुकंदर, बीट रूट इसको बोलते हैं जी इंग्लिश में। चुकंदर में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो चुकंदर में पाया जाता है जी माल्टोज। चुकंदर में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, माल्टोज। लैक्टोज किस में पाया जाता है, दूध में। ध्यान दीजिए, लैक्ट शब्द का मतलब है मिल्क, लैक्ट शब्द का मतलब है मिल्क। कहीं पे भी लैक्ट अगर आ जाए, लैक्ट शब्द आ जाए तो सीधा सीधा आंसर क्या है, मिल्क। लैक्टोजन हार्मोन किस में पाया जाता है, दूध में। लैक्टोजन हार्मोन किस में पाया जाता है, दूध में। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, दूध में। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, दूध में। लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट किस में है, दूध में। ठीक है, तो लैक्ट से आप इसको ध्यान रखें। सुक्रोज हमें मिलती है चीनी से या फिर मिठाइयों से। चीनी और मिठाइयों से मिलेगी हमें सुक्रोज। सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखें, सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। कई बार इस तरह का आपके पास सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम टेबल शुगर भी बोलते हैं। फ्रक्टोज हमें फ्रूट से मिलती है। फ्रक्टोज हमें किससे मिलती है, फ्रूट से। फ्रक्टोज हमें शहद से भी मिलेगी और फ्रक्टोज हमें शुगर केन से मिलती है। फ्रक्टोज फ्रूट से, शहद से और शुगर केन से मिलती है। अच्छा ध्यान रखना एक चीज़ और, कहता है कि फ्रूट में कौन सी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, तो फ्रूट में पाई जाती है फ्रक्टोज। लेकिन फिर कहता है कि अंगूर में कौन सी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, तो अंगूर में पाई जाती है जी ग्लूकोज। ठीक है, अंगूर में कौन सी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, ठीक है, अंगूर में पाई जाती है ग्लूकोज। ठीक है, फ्रूट में कौन सी है जी, फ्रक्टोज। और इसमें ग्रेप्स में कौन सी होती है जी, ग्रेप्स में होती है ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ हार्मोन कौन सा है, कौन से हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। मतलब ये हार्मोन एनिमल्स की ग्रोथ में हेल्प करता है, एनिमल्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो आंसर इसका है STH। STH की फुल फॉर्म है जी सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला ये हार्मोन है। ये हार्मोन एनिमल्स की ग्रोथ में हेल्प करता है, इसलिए इस हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इस हार्मोन की एक्सेस से एक डिजीज होता है जिसका नाम है जिजान्टिज्म। इस हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो एक बीमारी है जिजान्टिज्म। जिजान्टिज्म को हिंदी में बोलते हैं भीमकाय।
भीम काय का मतलब क्या है? भीम जैसा शरीर, मतलब हाइट ज़्यादा और वेट भी ज़्यादा। भीम काय में क्या होता है जी? हाइट भी ज़्यादा और वेट भी ज़्यादा। ठीक है। एसटीएच हार्मोन क्या काम आता है? एसटीएच हार्मोन एनिमल्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। इस हार्मोन की अधिकता से भीम काय रोग हो जाता है। नेक्स्ट है ये ऑप्शन जो दिए हुए हैं, एसिटाइल कोलिन और डोपामाइन, इनको न्यूरोसेंसर्स बोला जाता है। ये आपके पास न्यूरोकेमिकल होते हैं, इनका सेक्रेशन हमारे ब्रेन में होता है, इनका सेक्रेशन हमारे ब्रेन में होता है। आपने देखा होगा जब एक बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही बच्चे का सबसे पहला काम है जी रोना। पैदा होते ही बच्चे का सबसे पहला काम है जी रोना। तो बात आती है कि बच्चा क्यों रोया, किस लिए रोता है? सबसे पहला काम यही क्यों है? तो जी जब बच्चा रोता है तो रोने से उसके ब्रेन के अंदर एसिटाइल कोलिन और डोपामाइन का सेक्रेशन होता है। इन केमिकल्स का सेक्रेशन होगा तो बच्चे का ब्रेन एक्टिव होगा। इन केमिकल्स का सेक्रेशन होगा तो बच्चे का ब्रेन एक्टिव होगा, दिमाग सक्रिय होगा। बच्चे का दिमाग सक्रिय कब होगा? बच्चे का दिमाग एक्टिव कब होगा? जब ये केमिकल्स निकलेंगे। ये केमिकल्स नहीं निकलेंगे तो बच्चे का ब्रेन एक्टिव नहीं होगा। पैदा होने के बाद जो बच्चा जितना लेट रोएगा दिमागी रूप से उतना ही कमज़ोर होगा। कम उम्र का बच्चा जितना ज़्यादा रोएगा दिमागी रूप से उतना ही एक्टिव होगा। कम उम्र का छोटा बच्चा जितना ज़्यादा रोएगा दिमागी रूप से उतना ही एक्टिव होगा। ध्यान देना प्लीज़। हंसना रोना क्या सीन था यहाँ पे? जब आप हंसते हो, मान लीजिए मैंने कोई जोक सुना दिया, आपको हंसी आ जाएगी। मैंने कोई किसी प्रकार से शायरी सुना दी, हंसी आ जाएगी। तो आपको जो हंसी आई थी, ये हंसी किस बात पे आई थी? इस प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए आई थी। मैंने जो वर्तमान में बताया है उस चीज़ को देखते हुए आप उस चीज़ को देखा सुना और आपको क्या हुआ? हंसी आ गई। लेकिन जब इंसान रोता है तो रोते टाइम उसको सारा पास्ट याद आता है। जब इंसान रोने लगता है तो रोते टाइम उसको सारा पास्ट याद आता है। जब सारा पास्ट याद आता है तो मतलब हमारा ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है। मेरा कहने का मतलब क्या था? जब इंसान रोता है तो एसिटाइल कोलिन और डोपामाइन का सेक्रेशन होता है। ये दोनों क्या काम करेंगे? ये दोनों ब्रेन को एक्टिव करने में हेल्प करते हैं। जब कोई एक्सपायर होता है तो उसके सगे संबंधी जो है सारे रोते हैं, कोई एक आध अगर नहीं रोया तो ये कहते हैं कि इसको क्या करें? रुलाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सदमे में चला जाए। किस लिए रुलाएं? रोएगा तो ये केमिकल्स एक्टिव होंगे। दांतों के नीचे कोई चीज़ अगर चबाते हैं, पेंसिल वगैरह चबाते हैं, कई बार आप काम करते हो, पढ़ते टाइम कोई चीज़ अगर भूल गए तो ये पेंसिल फिंगर दांतों के नीचे चली जाती है। ये भी इस हार्मोन के सेक्रेशन को बढ़ावा देती हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल कैरेक्टर्स को बढ़ाने में हेल्प करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल कैरेक्टर्स को बढ़ाने में हेल्प करता है। मेल कैरेक्टर का मतलब मूंछदाढ़ी आना, आवाज़, मूंछदाढ़ी वगैरह, या जो भी मेल कैरेक्टर्स हैं उन मेल कैरेक्टर्स को बढ़ाने में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हेल्प करता है। तो कौन सा हार्मोन कहाँ से आया, सेक्रेशन कैसे होता है, इन डिटेल्स को करेंगे, लेकिन जब टॉपिक आएगा वहाँ पे। इस जगह जितनी डिटेल बतानी थी मैंने आपको बता दी है। हाँ, टॉपिक के लिए सेम थिंग, हरियाणा ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल को आप क्या करें? सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनक्रियाज से निकलने वाला हार्मोन बताइए। पेनक्रियाज से ध्यान दीजिए, पेनक्रियाज से जो इंसुलिन हार्मोन भी निकलता है। इंसुलिन हार्मोन क्या काम करता है? इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज का पाचन करता है। इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। मनुष्य के शरीर में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण किस रूप में होता है? मनुष्य के शरीर में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण ग्लाइकोजन के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता है कि ग्लाइकोजन का भंडारण कहाँ होता है? ग्लाइकोजन का भंडारण लीवर में होता है। ध्यान दीजिए दोबारा से। इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन कहाँ से होता है? पेनक्रियाज से। इंसुलिन का काम क्या है जी? ग्लूकोज का पाचन करना। इंसुलिन ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन का भंडारण कहाँ होता है जी? लीवर में। एपिनेफ्रिन हार्मोन का सेक्रेशन भी किससे होता है? पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज से एपिनेफ्रिन हार्मोन भी निकलता है। ये एपिनेफ्रिन क्या काम करेगा? ये हार्मोन हार्ट बीट को बढ़ा देता है, ये हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है, घबराहट को बढ़ा देता है। हृदय की धड़कन बढ़ा देगा, घबराहट बढ़ा देगा, ठीक है, इन चीज़ों को बढ़ाता है। नोरेपिनेफ्रिन क्या काम करेगा? ये हार्मोन इन सभी का कंट्रोल करता है। ये अगर बढ़ गई तो डाउन कर देगा।
ये अगर बढ़ गई हैं तो इनको डाउन कर देगा। एपिनेफ्रिन इन चीज़ों को बढ़ाएगा, नोरेपिनेफ्रिन इनका कंट्रोल करेगा। ये तीनों ही हार्मोन किससे निकलते हैं? पेनक्रियाज से। तो आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ अबोव। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। एक शॉर्ट ट्रिक छोटी सी ध्यान रखें, ईंट पर नाची, और ईंट पे नाचेगी, उल्टे काम करेगी। ईंट पे नाचेगी तो क्या होगा? एडी दुखेगी। ईंट पे नाचेगी तो एडी दुखेगी। ई से इलेक्ट्रॉन, टे से थॉम्सन, प्रोटॉन, रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन, चैडविक, एटम, डाल्टन। इलेक्ट्रॉन, थॉम्सन, प्रोटॉन, रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन, चैडविक, एटम, डाल्टन। एटम की खोज किसने की थी? डाल्टन ने। थॉम्सन ने किसकी खोज की है जी? इलेक्ट्रॉन की। थॉम्सन ने किसकी खोज की है? इलेक्ट्रॉन की। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की है? प्रोटॉन की। चैडविक ने किसकी खोज की है? न्यूट्रॉन की। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जी? इसका आंसर है थॉम्सन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज थॉम्सन ने की। ध्यान रखें कहाँ से? ईंट पर नाची, और ईंट पे नाचेगी तो एडी दुखेगी। तो डाल्टन की खोज, डाल्टन ने किसकी कर रखी है? एटम की खोज कर रखी है। ठीक है। इस तरह की के हम एमसीक्यू करेंगे। तो इन एमसीक्यू को करने के लिए मेरे साथ आप एज इट इज़ बने रहें। हरियाणा ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और इस वीडियो को आगे की ओर स्प्रेड करें, फैला दें। कल हमने एक डिस्कशन किया था, लास्ट वीडियो एक बार चेक कर लेना, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कलर ब्लाइंडनेस कैसे फैलता है। कलर ब्लाइंडनेस कैसे फैलता है मैंने आपको बता दिया था। एक चीज़ और ध्यान से सुने कि कलर ब्लाइंडनेस 3 टाइप का होता है। एक तो होता है रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, मतलब एक पेशेंट ऐसा है जिसको लाल और हरे रंग में अंतर की पहचान नहीं होती। एक होता है येलो एंड ब्लू कलर ब्लाइंडनेस, मतलब पेशेंट को येलो और ब्लू कलर में अंतर की पहचान नहीं होती। एक होता है टोटल ब्लाइंडनेस, कि उस इंसान को किसी भी जो कलर की प्रॉपर पहचान नहीं होती। ह्यूमन बीइंग में जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो आपकी पाई जाती है जी रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है ये। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें, कलर ब्लाइंडनेस 3 प्रकार की होती है, रेड एंड ग्रीन, येलो एंड ब्लू और टोटल। ह्यूमन बीइंग में कौन सी पाई जाती है? रेड एंड ग्रीन। मनुष्य को लाल और हरे रंग में अंतर की पहचान नहीं होती। आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू। और इस वीडियो को आप क्या करें? स्प्रेड करें। थैंक्स डियर।